दुनिया की सारी परंपराएं कहाँ से शुरू होती है? संगम युग में किससे शुरू होती है? शिव बाप से शुरू होती है। शिव बाप इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल रूप धारण करता है। परम पुरुष का मनुष्य सृष्टि का परे ते परे रहने वाला पिता। परम पिता सिर्फ परम पिता नहीं, परम पिता कहेंगे जिसका कोई पिता नहीं। और ये मनुष्य सृष्टि का पिता है, परम पिता नहीं है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के पिता का भी कोई पिता है। जिस पिता से वो विश्व की बादशाही की युक्ति लेता है, ज्ञान लेता है। निराकार आत्माओं का बाप निराकार है, तो निराकार ही वर्षा देता होगा ना? हा? कि साकार वर्षा देगा, मैलमाड़ियां अटारियां देगा? निराकार वर्षा क्या होता है? ज्ञान निराकार वर्षा होता है। तो शिव बाप आकर आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है, जिसे मनुष्य आत्माओं का बाप कहा जाता है, उस आत्मा को, बड़े बच्चे को अपना ज्ञान का पूरा वर्षा देता है। कैसा पूरा वर्षा? जो गाया हुआ है कि वो अखूट ज्ञान का भंडार है। कैसा अखूट ज्ञान का भंडार? ऐसा अखूट भंडार जो कभी खूटता ही नहीं। सारा का सारा ज्ञान निकाल लिया जाए, भंडार निकाल लिया जाए, कोई निकालने वाला हो तो फिर भी पूरा ही बचता है। ये भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णं विदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इस मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि में कोई बच्चा होता होगा जो संपूर्ण अखूट भंडार को धारण कर लेता हो एक बार। कौन हो सकता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ब्रह्मा? ये जो धर्म पिताएं हैं, वो पिताएं तो कहे जाते हैं, लेकिन मनुष्य सृष्टि में वो धर्म पिताएं भी एक मनुष्य सृष्टि के आदि पुरुष को मानते हैं, जिसे उन धर्मों में आदम कहा जाता है। सृष्टि का आदि पुरुष मानते तो हैं, लेकिन बेचारे जानते नहीं हैं। उसकी पूरी बायोग्राफी आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल आकर के बताते हैं, और बताते भी हैं तो प्यार से बताते हैं, या पहले से ही मारना शुरू कर देते हैं? कितने साल तक बताते रहते हैं? 100 साल है? 80 साल हो गए। 80 साल हो गए तब से बताते रहते हैं।
बोलते भी रहते हैं त्रिमूर्ति में बाप का परिचय दो, बच्चे तिक तिक करते रहते हैं, बाप का परिचय देते ही नहीं। और चलो ब्रह्मा कुमारियों की बात छोड़ दो, वो तो बेसिक ज्ञान लेती है, प्राइमरी नॉलेज लेती है। जो एडवांस कहे जाते हैं कि हम एडवांस ज्ञान ले रहे हैं, सुप्रीम सोल बाप का, वो त्रिमूर्ति में शिव बाप का असली परिचय देते हैं, त्रिमूर्ति शिव बाप। त्रिमूर्ति के चित्र में देते हैं। अभी देते हैं। क्या देते हैं? अव्यक्त मूर्ति है, अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग, अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग, तो वो त्रिमूर्ति शिव होगा। त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाता है, त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाता, तो मानता नहीं त्रिमूर्ति जो है त्रिमूर्ति शिव, जिसका यादगार हम जयंती मनाते हैं। जय जयकार, साकार या निराकार? साकार। वो एक है वास्तव में, यह तीन अलग अलग है। एक है और उसका नाम शिव कहा जाता है, परंतु शिव की पूजा होती है, शिव की पूजा नहीं होती। भले भक्ति मार्ग में भक्त लोग समझते हैं कि ये शिव है, परंतु अगड़म बगड़म कर देते हैं, शिव शंकर मिला के एक कर देते हैं। अरे शंकर तो पुरुषार्थी है, याद का अभ्यास कर रहा है, वो संपूर्ण योगी कैसे कहें? उसे शिव कैसे कहें? सदा सत्य कैसे कहें? तो वो मूर्ति बताओ। न ब्रह्मा, न विष्णु, न पुरुषार्थ करने वाला शंकर, फिर भी तीन मूर्तियों का समुच्चय है, संघात है। वो कौन है? शिवलिंग। अरे वो एक है या तीन है? हा? एक है या तीन है? एक भी है, अव्यक्त भी है, तीन भी है। तीन पात्र है, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा तीन आत्म करते हैं। त्रिमूर्ति शिव जयंती शिव बाबा शिवलिंग है। शिवलिंग है, उसमें शिव है, शिव है, शिवलिंग कहते हैं, माना गया शिवलिंग। तो कहते हैं कि मेरे लिंग की ही पूजा होती है और कोई देवताओं के लिंग की पूजा नहीं होती है। तो जो मेरा लिंग है वो मेरा है। अच्छा, और जो पुरुष हैं इस सृष्टि पर मनुष्य मात्र हैं, उनका लिंग नहीं है। अरे औरों का भी लिंग है या नहीं? 500-700 करोड़ का, वो मेरा नहीं है।
शिव समान नहीं बनता है। और हाँ, और जो मनुष्य मात्र हैं वो उस कामेंद्रिय पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाते, अमोघ वीर्य नहीं कहे जाते, होते भी नहीं। इसलिए दुनियावी संतान बिच्छू टिंडन पैदा करते हैं या ब्राह्मणों की सृष्टि रचते हैं? बिच्छू टिंडन की सृष्टि पैदा करते हैं। जो अमोघ मूर्ति है वो बिच्छू टिंडन नहीं बनाती, क्या बनाती है? नौकुरियों का ब्राह्मण भी नहीं बनाती है। कौन सी कुरी के ब्राह्मण बनाती है? सूर्यवंशी ब्राह्मण। चढ़ती कला के ब्राह्मण सुदेवता या उतरती कला के ब्राह्मण सुदेवता? चढ़ती कला के ब्राह्मण सुदेवता। दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा या दादा लेखराज ब्रह्मा ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, अपने फॉलोअर्स को बनाते भी हैं, तो उतरती कला की आत्मा हुई या चढ़ती कला की आत्मा हुई? उतरती कला है? उतरती कला। क्यों है? नहीं बनाते। अरे अपने बच्चे नहीं बनाते, देवता नहीं बनाते। सतयुग में देवता उनकी पीढ़ी में बनते नहीं सतयुग से है। गिरती कला वाले, सतयुग से गिरती कला वाले। सतयुग में जो पहला पत्ता होता है मनुष्य सृष्टि का, जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनता है, वो भी इंद्रियों का सुख भोगता है, अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगता है। इसलिए इंद्रियां देह का अंग होने से विनाशी सुख देंगी या अविनाशी सुख देंगी? जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है, साक्षात्कार से बना हुआ चित्र है। राधा कृष्ण एक दूसरे को श्रेष्ठ इंद्रिय आंख से प्यार से देख रहे हैं, सुख ले रहे हैं, सुख दे रहे हैं। जो सुप्रीम सोल बाप का भी कहना है, सुख लेना है इंद्रियों से और सुख देना है, न दुख लेना है न दुख देना है। ठीक है। सतयुग के आदि में वो पहले पत्ते राधा कृष्ण सुख लेते हैं, सुख देते हैं, तो भी नीचे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं? कलाएं कम होती हैं या नहीं होती हैं? तो उतरती कला वाले हुए या चढ़ती कला वाले? उसी युग में उतरती कला वाले हो जाते हैं। लेकिन उनको 16 कला संपूर्ण बनाने वाला जो बाप है, प्रैक्टिकल में वो ऐसी स्टेज तक पहुंचता है और अपने फॉलोअर्स को पहुंचाता है जो 16,000 फॉलोअर्स राजयोग के द्वारा नंबरवार कंट्रोलिंग की पावर, राजाई की पावर पाने वाले हैं, वो उस संपूर्ण युग में चढ़ती कला में रहते हैं, कभी भी उतरती कला में नहीं आते। क्योंकि
इंद्रियों से अतीत का सुख भोगते, इंद्रियों से परे का सुख भोगते। और धर्म की आत्माएं, धर्म पिता हैं या उनके फॉलोअर्स, उस संगम युग में तो सभी होते हैं, सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं होती हैं, लेकिन वो अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगती, उतरती कला में ही रहती हैं, संपूर्ण योगी नहीं बनती। तो संपूर्ण योगियों को जो राजयोगी राजयोग की प्रैक्टिस करके नंबरवार इंद्रियों को जीतते हैं, पक्का पक्का आत्मिक स्मृति में स्थिर हो जाते हैं, उन सबका बाप प्रैक्टिकल में राजयोगी, कैसा राजयोगी? प्रैक्टिकल में तो, लेकिन योगियों का ईश्वर, ईश माने शासन करता, योगियों का राजा, कंट्रोलर। इसलिए नाम दिया जाता है राम। नाम के आधार पर, नाम के आधार पर गायन होता है। रम्यते योगिनो यस्मिनेते राम, जिसमें योगी आत्माएं रमण करती हैं, मस्ती मारती हैं, आनंद लेती हैं, ऐसा राम। किसकी याद में? किसकी याद में? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई है। एक शिव बाबा कौन? निराकार। तो बाबा कहाँ हुआ? निराकार तो सिर्फ आत्माओं का बाप है। बाबा कहाँ है? ग्रैंडफादर कहाँ है? है? ग्रैंडफादर तो है ही नहीं। तो कौन है? ऐसा योगी बनाने वाला कौन है? योगी ईश्वर कौन है? मनुष्य सृष्टि का साकार बाप है। मनुष्य सृष्टि का साकार बाप। मनुष्य विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? विकारियों का बाप। विकारियों का बाप कैसा होगा? है? विकारियों का बाप विकारी। तो प्रजापिता तो हो सकता है, 500-700 करोड़ प्रजा का पिता हो सकता है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता हो सकता है। वो तो नहीं हो सकता जो कैसा गाया जाता है? अरे जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को धारण करने में एवर प्योर गाया जाता है प्रैक्टिकल में। कैसा प्योर? एवर प्योर कैसे? प्रैक्टिकल में कैसे? अरे याद से। प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा। सिर्फ याद से कहें तो क्या सन्यासी है? प्रवृत्ति मार्ग की याद से। सिर्फ योगी नहीं, कर्म योगी। कैसा योगी? कर्म योगी। कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए योगी।
और कर्मेंद्रियों में भी कौन सी कर्मेंद्रिय? कामेंद्रिय। कामेंद्रिय से कर्म करते हुए भी उसका यादगार संसार में दिखाया जाता है। खुदाइयां हुई हैं सारी दुनिया में, जहां वो लिंग मूर्तियां मिली हैं, और भारत में गांव-गांव, शहर-शहर में मंदिर बने हुए हैं यादगार, उस प्रवृत्ति मार्ग की यादगार के, कर्म योगी के, कि कर्मेंद्रिय से कर्म भी कर रहा है, प्रवृत्ति में भी है। किसमें है? प्र माने प्रकृष्ट, वृत्ति माने वृत्ताकार। जहां जहां शिवलिंग के मंदिर हैं, वहां जलाधारी के चारों ओर अर्घा होता है या नहीं? ऐसा ऐसा गोल वृत्त होता है या नहीं? तो प्रवृत्त, साधारण वृत्ति नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों की प्रकृष्ट वृत्ति, ऐसी वृत्ति में रहने वाला, इंद्रिय से भी प्रवृत्त, फिर भी कर्म तो करता है कर्मेंद्रिय से। ऐसी यादगार तो दिखाते हैं, फिर भी भोगी है या योगी? क्यों? सभी मनुष्य मात्र भी तो ऐसे ही करते हैं अपने प्रवृत्ति के जीवन में। वो क्यों पूजनीय? वो क्यों एवर प्योर प्रैक्टिकल जीवन में? दूसरे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि जो 10 इंद्रियां हैं व्यक्त रूप में दिखाई देती हैं, उन व्यक्त इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला जो 11वीं इंद्रिय मन है, जो 10 इंद्रियों का कंट्रोलर है, वो मन उस कर्मेंद्रिय के साथ नहीं है। मन का काम क्या है? संकल्प करना, विकल्प करना। उसका मन जो है वो ऐसा कोई विपरीत संकल्प नहीं करता है जो आत्मा का अधः पतन हो जाए। आत्मा ही सत्य है कि देह और देह की इंद्रियां सत्य हैं? आत्मा सत्य है। वो सत्य नीचे नहीं जा सकता। ऐसे वो मन कंट्रोल करता है, और उस मन को जो बुद्धि रूपी आत्मा है, तीसरा नेत्र जिसे त्रिनेत्री कहा जाता है, कंट्रोलर है। ऐसी स्थिति में इंद्रियां अपना सुख नहीं भोग सकती जब मन उनको सहयोग ही नहीं देता। सुख का अनुभव नहीं कर सकती, दुख का भी अनुभव नहीं कर सकती। सुख दुख से परे हो जाती है आत्मा। जब ऐसी स्टेज हो जाती है तो उसे परम पुरुष कहा जाता है, जो सदा काल के लिए संगम में
परम पुरुष का पार्ट बजाता है। उसी समय की यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। शिवलिंग के रूप में। तो ऐसा शिवलिंग जो संपूर्ण रूप धारण करता है प्रैक्टिकल जीवन में, उसे मास्टर त्रिकालदर्शी कहा जाता है। शिव बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी हो। मैं त्रिलोकीनाथ नहीं हूं, तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ हो।